नमस्कार। देश दुनिया से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के साथ हिंदी भारत में आपका स्वागत है। सीरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा कि बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है। सीरिया के राजधानी दमिश्क में विद्रोही गुट ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सड़कों पर दौड़ते टैंक और हाथ में लहराते बंदूक, जो कि विद्रोही गुट के लड़ाके बताए जा रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सीरिया के आर्मी और आम नागरिक ने भी उनका जोर शोर से स्वागत किया है। आज की बड़ी खबर यह है कि बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और बताया यह जा रहा है कि वह रूस जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके पूरा परिवार रूस रवाना हो गए थे। सीरिया में 50 साल से चल रहे एक परिवार के शासन का आज अंत हो गया। साल 1971 में असद की फैमिली ने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया था और साल 2000 में हाफिज अल असद, जो कि बशर अल असद के पिता थे, उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बशर अल असद को सीरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया। इस युद्ध की शुरुआत आज से 12-13 साल पहले हुई थी, जब सीरिया में बहुत सारे सरकार विद्रोही ग्रुप खड़े हो गए और असद सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 12-13 साल चले इस गृह युद्ध में 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और 68 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए। इस पूरे युद्ध में विद्रोही ग्रुप एचटीएस हयात तहरीर अल शाम सीरिया का एक मजबूत संगठन बनकर उभरा है, जिसका अभी सीरिया के राजधानी पर पूरी तरह से कंट्रोल है। एचटीएस साल 2016 में अल कायदा से टूटकर बना था, जिसका मुखिया अबू मोहम्मद अल झोलानी है, जो खुद को एक इस्लामिक नेता बताता है। जब तक सीरिया में फिर से एक नई लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन जाती, तब तक सीरिया के मौजूदा प्रधानमंत्री ही पूरा सीरिया का पूरा कार्यभार को संभालेंगे। लेकिन सीरिया में अब भी शांति आएगी या नहीं, यह निर्भर करता है अमेरिका और इजराइल पर, क्योंकि सीरिया में असद की सरकार को गिराने में इन बड़े ताकतवर देशों को बड़ा हाथ बताया जा रहा है। आज से 10 साल पहले भी ओबामा प्रशासन के समय सीरिया में तख्ता पलट करवाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिका उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त रूस की आर्मी का सीरिया में एंट्री हो गया था, जिससे बशर अल असद की सरकार गिरने से बच गई। लेकिन जैसे कि आपको मालूम ही होगा, रूस कुछ सालों से यूक्रेन वॉर में बुरी तरह से फंस चुका है। इसी का फायदा सीरिया के विद्रोही गुट और अमेरिका ने उठाया। भले ही बाइडेन प्रशासन की यूक्रेन में जीत न मिली हो, लेकिन वो सीरिया में जीत चुके हैं और रूस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया।